सर अब ये वुमेन हैरेसमेंट की तो बहुत सी बातें होती हैं और हम सब सुन के थक गए हैं कि वुमेन हैरेसमेंट, और जाहिर है हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से इश्यूज़ भी हैं। मेन हैरेसमेंट के बारे में आज तक कभी शायद किसी ने जिक्र नहीं किया है। खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक झंडा उठाया और कुछ मर्दों की सपोर्ट के लिए, और फिर बाद में बहरहाल जो हुआ एंड रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आप क्या समझते हैं मेन हैरेसमेंट? चूँकि मैं इस बात का आगाज़ करने से पहले एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। और हुआ ये कि मैं लाहौर की किसी निजी सोसाइटी में किसी बैंक के बाहर खड़ा था। एक बड़ी कोई जो कुछ खौफनाक किस्म की औरतें होती हैं ना, जो आम बंदे के लिए बड़ा ज़बरदस्त रिएक्ट कर रही होती हैं, उस तरह की कोई खातून आई और एक पार्किंग का इशू बना थोड़ा सा। हालांकि देयर वाज इनफ स्पेस और बहुत सी जगह थी पार्किंग के लिए, लेकिन उस खातून ने आके कहा कि मैंने यहीं गाड़ी पार्क करनी है। और उस बात पे जब वो जगह नहीं थी वहाँ पे वो ना पार्क कर सकी, तो शी अब्यूज्ड मी एंड शी जस्ट वेंट देयर एंड पार्क की उसने गाड़ी और वो चली गई। अब वो गई है तो उतरी है, बैंक के गार्ड्स को साथ लिया है, दोबारा मेरे पास आ गई है और आके उसने मुझे बाकायदा अब्यूज़ एंड शाउट करना शुरू कर दिया। नाउ इन दैट स्टेट जो मेरे पे उस टाइम पे बीत रही थी वो ये थी कि अब तो भाईजान मैं थाने भी जाऊंगा, मार भी पड़ेगी, ये सारे इकट्ठे होंगे और मुझे मारेंगे। सो उस टाइम जो मेरी अकल ने काम किया, वो जब शाउट करते हुए गार्ड्स के साथ मेरी तरफ आई, तो फिर मैंने उससे ज़्यादा रोअर किया उसके आगे। एंड व्हेन आई रोअर्ड तो वो डर गई। अब जिस तरह ही वो सहमी है तो फ़ौरन से सोसाइटी के गार्ड्स भी आ गए, सब आ गए। मैंने फ़ौरन से जो सीनियर गार्ड था उसको पकड़ा, उसको पकड़ के मैंने कहा यार देखो इट्स हर फॉल्ट, ये मेरा कसूर नहीं है। वो नहीं मान रहा था। अल्लाह की तरफ से हुआ ये कि साथ खड़े ड्राइवर्स थे, वो आए, उन्होंने आके गवाही दी कि सर इनका कोई कसूर नहीं है, ये मैडम आई थी, उन्होंने आधी गालियाँ निकाली हैं इनको। तो वो मामला यहाँ पे ख़त्म हुआ। अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल है कि वो सब कुछ यहाँ पे तो ये मेल हैरेसमेंट जो हमारी सोसाइटी में हो रही है, जिसको एड्रेस भी नहीं किया जाता। मैं थाने चला जाऊँ कोई कंप्लेंट लेके तो पुलिस वाले मेरे पे हंसेंगे कि औरत ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम कहाँ पे आ गए। तो क्या ये मर्दों की हैरेसमेंट का इशू नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर? क्या सर ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है, ये बहुत सी सोसाइटीज में, आई वुड से इट्स ओवरऑल। आदमी हैरेस भी होता है, आदमी अब्यूज्ड भी होता है, फिजिकली अब्यूज्ड भी होता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ बिकॉज आई वर्क विद कपल्स जिनकी जो वाइफ्स हैं उनको दे रेज हैंड्स ऑन देम, उनको मारती हैं, लाइक बाकायदा फिजिकल वायलेंस इन्वॉल्व होता है। और कई ऐसी दफा हुआ है कि कई साल हो गए उनकी शादी होंगी तो मार खाती भी तो होंगी। नहीं ऐसा लिटरली ऐसा है। आदमी ने पलट के कभी हाथ नहीं उठाया, आदमी ने पलट के कभी जवाब नहीं। ऐसे भी कपल्स आते हैं जहां पे कई साल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ 6 महीने साल की शादी है, कई 8-10 साल हो गए हैं, वो मर्द मारे खा रहे हैं। जब भी वाइफ को गुस्सा आता है वो शी स्लैप्स हिम और वो मार खाता है, और वो मार खा रहा होता है। वो नॉर्मल है बंदा। वो देखिए अगेन वो रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है वो रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। और सिर्फ आदमी की बात नहीं कर रहा, अगर औरत का हाथ उठाना गलत है तो आदमी का भी उतना ही गलत है, दोनों का गलत है। अगर तो औरत हाथ उठा रही है और ये बात में बड़े देखिए, इसका मतलब ये है कि वो औरत उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। ठीक। अगर मर्द हाथ उठा रहा होता है, रिस्पेक्ट वो भी नहीं कर रहा। लेकिन होता क्या है इस केस में अंदर, आदमी व्हेन अ मैन रन्स आउट ऑफ आर्गुमेंट तो हाथ उठाता है। ये औरत बहुत ज्यादा जिच करती है उसको, बोल के अपनी आवाज से ऐसे ताने मार के ऐसी बातें करके कि उसको मजबूरन हाथ उठाना पड़ता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि औरत प्रोवोक करती है, बट फिर भी मुझे लगता है कि आदमी को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब आदमी को लगता है ना कि मेरे पास अब आर्गुमेंट नहीं रहा तो मैं हाथ उठा लेता हूँ, वो ये तब करता है। औरत हाथ तब उठाती है, आर्गुमेंट की कमी नहीं होती औरत के पास, बट वो हाथ तब उठाती है when she doesn't respect you, right? When she doesn't see you as a masculine figure, when she knows that you can't provide her or protect her, even if you're providing her, it's not enough for her, तो वो तब हाथ उठाती है। मुझे ये लगता है कि इस केस में तो स्पेशली आदमी को वॉकआउट कर जाना चाहिए, पहली मार पे ही तलाक दे दे। एग्जैक्टली, वॉकआउट कर जाए उस शादी से, वो क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। अच्छा, उसमें कई दफा ऐसा होता है, लेट्स से आदमी ने चीट किया, औरत ने गुस्से में आके हाथ उठा दिया, ठीक, हाँ, वहां पे आप ये सोच सकते हैं कि पहला कुछ ऐसा आपने किया जो कि बहुत गलत था, ठीक, तो इस पे तो मार खानी बनती है। उस पे आपने अगर मार खा ली फाइन, बट ये तो ऐसी चीज है, अच्छा फाइन तो वो भी नहीं है, ठीक है, हाथ नहीं उठा सकते। उस औरत को भी चाहिए वो छोड़ दे उस आदमी को जो चीट कर रहा है उस पर, या अगर वो शी वांट्स टू लैश आउट ऑन हिम, शी कैन शाउट, अपना दिल का गुबार निकाल सकते हो। बट अगर औरत का हाथ उठ गया, देखिए औरत ना एक बहुत डेलिकेट क्रिएचर होती है, उसमें एक मैं वीक नहीं कहूंगा, डेलिकेट कहूंगा उसको। तमाम औरतों की बात कर रहे हैं आप, मतलब मोस्ट ऑफ जेनेरिक बात करेंगे ना, एक्सेप्शंस तो हर जगह है, मर्द भी हैं औरत भी हैं, लेकिन होगा ये कि ठीक है, नहीं होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, सो आई नो किस किस्म की औरतें होती हैं। आई कैन इमेजिन, मैंने भी बहुत अपने एक्सपीरियंस कर चुका हूं इस तरह से।
जो कि उनमें बहुत मैस्कुलिनिटी होती है, दे आर वेरी ओपिनियनेटेड। लेकिन क्या होता है कि आप ऐसी औरत के साथ अगर आप हैं जो कि फिजिकल अब्यूज करती है आपके साथ, तो रिश्ता चलेगा नहीं। तो इट्स बेटर टू वॉक आउट दोनों तरफ से। अब रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए, समटाइम्स तो होता ही है, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज हैं और अब ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह बहुत सी रीजंस बन जाती हैं। इट्स नॉट अबाउट द पेरेंट्स ट्रेनिंग। ज़ाहिर है हर बाप, मैं आई एम ऑल्सो अ फादर ऑफ अ डॉटर, और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बेटी की बेहतरीन परवरिश करूँ, उसको वो तमाम चीज़ें दूँ कि आगे जाके उसको वो चीज़ें कुछ भी ऐसा फेस ना करना पड़े। इसके बावजूद जब अगले घरों में जाते हैं, जिस तरह सास के रिलेशंस और बाकी तमाम तर घरों के रिलेशंस, तो एक यहाँ पे इस चीज़ को बड़ा एक टैबू कर दिया गया है कि आप अगले घर जाएंगे तो वहाँ पे जाके काम करना आपकी इंसल्ट होगी, जिल्लत होगी। जबकि अगर आप उस घर को अपना घर समझें, जिस तरह आप पिछले को समझ रहे थे, और वहाँ पे भी आप फ्रीली अगर कुछ थोड़ा बहुत कर लेते थे, अगले घर पे जाते हुए आपको मजीद थोड़ी सी एफर्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस। Isn't it? It's so. आप एक नई प्लेस पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको खुद भी एडजस्ट होने के लिए, सिंक होने के लिए, अपनी मर्जी के बगैर बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप एक हेल्दी रिलेशन में, मतलब आप 6 माह साल के बाद आप सेट हो जाएंगे वहाँ पे। और अगर आप शुरू के अंदर ही ऐसी हरकतें कर दें जो सबको नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, तो फिर रिलेशन तो एंड तक भी वैसे ही चलेगा। क्या समझते हैं? हम ना इस बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर जो आपने अभी डिस्कस करना शुरू किया। सब कॉन्टिनेंट के अंदर 80% डिवोर्स की वजह इन लॉज होते हैं। चीटिंग सेकंड नंबर पे आता है जी। अच्छा, अब होता ये है कि क्योंकि ये परपेचुअल होते हैं, चीटिंग जो है वो एक आध दफा का वाकया होता है, लड़की माफ कर देती है, बात आगे बढ़ जाती है। इन लॉज परपेचुअल होते हैं। मसला सर ये इन्फिनाइट लूप है, वो जो फिगर 8 लूप होता है ना, इन्फिनाइट, वो ये चल रहा है कि इन लॉज ये सोच के लेके आते हैं कि अब घर का ये काम करेगी। ठीक, एक पॉइंट दे रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है। और उसके बाद होता यह है कि लड़की वाले वो बेटी यही सिखा के भेजते हैं कि कोई काम नहीं करना, तुमने डिफेंसिव, हाँ तुमने कोई एक सुनाए तो 2 आगे से 10 सुनानी है, तुमने अपने हथियारों के साथ जाना है, ठीक, सारे वेपन्स तुमने अपने लेके जाने हैं साथ। राइट। ये इनफिनाइट लूप है। क्यों? क्योंकि इन लॉज ऐसा करते हैं, इसलिए अब बेटियां तैयारी इस तरह की जाती हैं, बेटियां तैयारी इस तरह की जाती है, इसलिए इन लॉज इस तरह करते हैं। ठीक, ठीक है। अब वो एक उससे निकलना कैसे है? सबसे पहले तो उसकी रूट कॉज उसकी ये है कि देखो आप ना आपके घर के अंदर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना जो मेजॉरिटी में होते हैं मैं उनको कसूरवार ठहराऊंगा। ठीक है। आपके घर के अंदर उस बहू के आने से पहले खाना भी पकता था, सफाई भी होती थी, कपड़े भी धुलते थे, सब होता था। ठीक। आप लोग 3 टाइम का खाना खाते थे, आप लोग पेट्रोल पे नहीं चलते थे। ठीक। अब आ गया एक एक्स्ट्रा बंदा, तो घर में अगर 5 रोटियां पक रही थी पहले, तो छठी भी पक जाएगी, वो भी खा लेगी। ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, स्पेशली हम देसी सोसाइटी जो है हमारी, लड़की आई, बेटा अब इस घर की जिम्मेदारी तो तुम्हारे कंधों पे है, चाबियां पकड़ाई, उसको ये भी नहीं पता आज के बाद ये घर तुम्हारे जिम्मे। हाँ, उसको ये भी नहीं पता इस घर में पूरे कमरे कितने हैं टोटल। तो आप उसको जिम्मेदारी पकड़ा रहे हो। फिर ये चाचा है, ये ताया है, ये मामा है, ये ससुर है, ये ताई है, ये सब, ये सास है। ठीक। शादी की पहली रात जो एक ड्रीम होता है हर लड़की का, आदमी बैठते साथ ही अपना लेक्चर स्पीच तैयार करके रखता है कि देखो मेरी बात सुनो, ये मेरे माँ बाप है, ठीक, ये मेरे लिए सब कुछ है, ठीक, मेरे भाई बहन मेरे लिए सब कुछ है, तुम बस इनका ख्याल रखना। वो इसके लिए नहीं आई है भाई, लेकिन वो यही सब कुछ अपने घर भी तो कर रही थी ना। तो क्यों? अगर वो अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने वालिदैन का ख्याल रख रही थी, तो फिर अगले घर जाके भी तो उसको रखना चाहिए। तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आई मीन अगर वो अपने हस्बैंड के पास जा रही है और हस्बैंड की फैमिली, यानी हस्बैंड की माँ उसकी माँ है ना, उसके खावंद की माँ है। उसके आने से पहले उसकी माँ का ख्याल कौन रख रहा था? वो हस्बैंड कर रहा था। तो फिर नाउ ही वांट्स, मैं बताता हूँ, अब वो हस्बैंड इस पे स्पेंडिंग करेगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा, बाहर कमाएगा, और फिर इन रिटर्न वो चाहेगा कि मेरी सब फैमिली मेंबर्स की इज्जत करो। तो वो इज्जत तो करनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, इज्जत में अगर सास ने कह दिया कि कोई काम कर ले, आप कुछ बना दो, आज तुम पका लो, तो उससे पहले से जी मैं पकाऊंगी, ना कि वो ये कहे कि मेरे घर वालों ने तो कहा ही नहीं, ना मैंने पकाया है तो ना मैंने पकाना है। तो दैट स्टेटमेंट गोज रॉन्ग। देखिए अगेन, मैंने आपसे इससे पहले मैंने इसलिए प्रीएम्बल दे दिया था कि लड़की वाले भी पेटी तैयार करके भेजते हैं। हाँ, कि तुमने पूरे तलवारें, छुरे, कांटे निकाल के रखने हैं। गलत यही है ना सर, कि सर हो ये रहा है कि इवेंचुअली वो उस लड़की का घर है, वो करेगी काम,